यहाँ पे राजनंदिनी और आर्या सर की स्टोरी को पढ़ के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसे यहाँ पे आर्या सर के बारे में भी बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है जो उसे पहले से नहीं पता था। तो यहाँ पे अनु सोचती है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी किताब है, इससे मैं आर्या सर के बारे में भी जान सकती हूँ। इधर आर्या सर की नींद खुल जाती है और आर्या सर यहाँ अनु को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं और अनु अनु करके वो चिल्ला रहे होते। तभी अनु की जैसे आवाज़ सुनाई पड़ती है आर्या सर की, वो घबरा जाती है और जल्दी से चाबी उठाती है और दौड़ कर जाती है दरवाज़ा के पास। दरवाज़ा को लॉक कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि आर्या सर ज़रूर यहाँ पे उसे ढूंढते हुए पहुँचेंगे। और जब वो वहाँ पे सच में पहुँचते हैं तो उनकी नज़र इस दरवाजे पे पड़ती है। फिर वो दरवाज़ा को ध्यान से देखने लगते हैं, उसके बाद उसके हैंडल को एक बार घुमाते हैं ये देखने के लिए कि दरवाज़ा खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो देखते दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा, ये तो लॉक है। तो सोचते हैं कि शायद अनु कहीं और होगी। उसके बाद वो अनु को ढूंढते हुए नीचे चले जाते हैं। जब आर्या सर नीचे चले जाते हैं तो अनु चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है और जल्दी से चाबी छुपाती है। और यहाँ पे आर्या सर जो अनु अनु बुला रहे होते हैं वो वहाँ पे चली जाती है और आर्या सर को कहती कि मैं तो यहीं पे थी, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। आर्या सर कहते हैं अभी तो 4 भी नहीं बजे, तुम अब कहाँ चली गई, इतनी सुबह तुम उठ गई। अनु कहती कि नहीं, वो बस पानी पीने के लिए किचन गई थी, रूम में पानी रखी थी पर ख़त्म हो गया था तो मुझे किचन से पानी लाने के लिए जाना पड़ा। तो आर्या सर कहते हैं अच्छा ये बात है। उसके बाद अनु वहाँ पे पानी पीकर आर्या सर के साथ वापस कमरे में चली जाती है और फिर यहाँ पे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे अनु सोचने लगती है कि राजनंदिनी के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे तो ये सब पता चल पा रहा है कि आर्या सर को भी क्या क्या चीज़ें पसंद है। वो मुझे कभी भी नहीं शेयर किए कि उन्हें ये पसंद है वो पसंद है, क्या उन्हें आता है। इस किताब से ना मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अनु फिर मन ही मन सोचती है कि मैंने आज जो भी पढ़ा उस किताब में मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब कुछ ना मैं पहले जी हूँ, मेरे लिए कुछ नया क्यों नहीं लग रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ये सब जानकर, ये सब पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कल फिर जाऊँगी और आगे की कहानी ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन मुझे ना ध्यान से जाना पड़ेगा, नहीं तो आर्या सर ऐसे उठ गए तो फिर उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अनु फिर सो जाती है। आर्या सर भी सोचने लगते हैं कि पता नहीं अनु कहाँ चली गई थी, क्या सच में वो पानी पीने के लिए गई थी या कहीं और गई थी। फिर आर्या सर भी सो जाते हैं। इधर देखेंगे कि पुष्पा को बार बार यहाँ राजीव भाटिया से मिलने के लिए सोच रही होती, क्योंकि बार बार उसे कॉल आ रहा होता है, कभी वो लेटर देख रही होती। तो उसके बाद उसे लगता है कि मुझे ना जाकर एक बार तो देखना ही पड़ेगा कि ये राजीव भाटिया है कौन, क्योंकि यहाँ पे मेरी अनु को की ज़िंदगी का सवाल है। तो यहाँ देखेंगे पुष्पा जो है मीरा की जाल में फंस जाएगी और वो पहुँच जाएगी राजीव भाटिया से मिलने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ पे कोई उसे नहीं मिलेगा राजीव भाटिया के नाम से। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पुष्पा को ये बात पता चल जाएगी कि राजीव भाटिया कोई और नहीं, खुद आर्या सर का ही नाम है। ये बात जानने के बाद पुष्पा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। उन्हें यकीन नहीं आएगा कि आर्या सर का असली नाम राजीव भाटिया है। उसके बाद वो सोचेगी मैं अनु से ये बात पूछूं कि नहीं पूछूं, कैसे पूछूं। वो परेशान हो जाएगी और फिर यहाँ पे पुष्पा उससे नहीं पूछ पाती, क्योंकि उसे लगता है कि अनु को कहीं पे इस बात का कहीं कुछ बुरा ना लग जाए। लेकिन यहाँ पे जो मीरा है राजीव भाटिया की सच्चाई पुष्पा और गोपाल के सामने लेके आते हुए दिखाई देंगे।